दुनिया का एक ऐसा शहर जहां की ठंड आपके रोंगटे खड़े कर देती है। वर्कुटा रूस के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के नजदीक आया एक छोटा सा शहर है। ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपने अंदर पूरे इतिहास को जमाए हुए है। ये वो जगह है जहाँ समय तेजी से नहीं बल्कि रुक रुक कर चलता है। यहाँ ज्यादा पेड़ नहीं उगते और मिट्टी हमेशा जमी रहती है। यहाँ की मिट्टी को खोदना ऐसा है जैसे पत्थर को चीरने की कोशिश करना। सर्दियों में तापमान इस हद तक गिर जाता है कि ठंडी हवा फेफड़ों तक चुभने लगती है। कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता। पूरा शहर एक नीले काले अंधेरे में डूबा रहता है। सड़कों पर जलती पीली लाइटें ऐसे लगती है जैसे किसी ने अंधेरे से हार ना मानने की जिद कर ली हो। आज वर्कुटा को देखकर लगता है जैसे ये जगह इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन सवाल यही है, अगर ये जगह इतनी बेरहम है तो यहाँ शहर बसाया ही क्यों गया? क्यों यहाँ रेल लाइन बिछाए गई, स्कूल और थिएटर बनाए गए, अपार्टमेंट खड़े किए गए? इसका जवाब आसमान में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। साल 1930 के दशक में सोवियत संघ अपने सबसे बड़े सपने को जी रहा था। तेज औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों को ईंधन चाहिए था, रेलों को ताकत चाहिए थी, सेना को ऊर्जा चाहिए थी और उस समय ये सब एक ही चीज पर चलता था, कोयला। जब वैज्ञानिकों ने उत्तरी रूस की जमी हुई धरती के नीचे विशाल कोयला भंडार खोला तो वर्कुटा अचानक बेकार जमीन से सीधे राष्ट्रीय संपत्ति बन गया। कागजों पर ये खोज ऐतिहासिक थी, लेकिन जमीन पर ये एक भयावह चुनौती थी, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी मर्जी से ऐसी जगह रहने नहीं आएगा जहां ठंड जान ले सकती है। सोवियत शासन ने इस समस्या का समाधान इंसानियत से नहीं ताकत से निकाला और लोगों को उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर जबरदस्ती रहने के लिए भेजा गया। यहीं से वर्कुटा केवल खनन केंद्र नहीं रहा, यानी एक ऐसा जबरन श्रम शिविर जहां राजनीतिक कैदी, सैनिक और आम नागरिक जिन पर शक हुआ उन सबको ट्रेनों में भरकर इस बर्फीले सिरे पर भेज दिया गया। रेल यात्रा के आखिरी स्टेशन पर उतरते ही उन्हें समझ आ जाता था कि अब वापसी की कोई गारंटी नहीं है। इन कैदियों को दिन रात काम करना पड़ता था। -30 से -40 डिग्री ठंड में बिना अच्छे कपड़ों और बिना सुरक्षा के उन्हें 12 से 16 घंटे जमीन के नीचे खानों में काम करना पड़ता था। ऊपर आते तो उन्हें फटे पुराने बैरक और खाने में सिर्फ पानी जैसा सूप मिलता और फिर अगला दिन वही कठिन मेहनत से भरा हुआ। यहाँ बीमार होना, थक जाना या ठंड लगना मौत का कारण नहीं माना जाता था, बल्कि ये एक तरह की आबादी की तरफ बढ़ने का रास्ता था, क्योंकि जो यहाँ मर जाता वही असल में यहाँ से आजाद होता। यहाँ यही एकमात्र आजादी का रास्ता था। वर्कुटा की इमारतें सिर्फ सीमेंट और लोहे से नहीं बनी, वो इंसानों की हड्डियों, सांसों और टूटे सपनों से बनी थी। हर रेल की पटरी, हर सुरंग, हर दीवार के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी हुई है जिसे कभी जानबूझकर सामने लाने का मौका नहीं मिला। यहाँ मौत अचानक नहीं आती थी, वो धीरे धीरे शरीर से गर्मी खींचती थी। कभी खदान धंसने से मौत होती तो कभी निमोनिया से, तो कभी कभी बस इसलिए क्योंकि शरीर हार मान लेता था। और सबसे डर की बात यह थी कि मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता था। जमीन इतनी जमी होती थी कि कब्र खोदना मुश्किल हो जाता। कई शव बस बर्फ के नीचे छोड़ दिए गए। कहा जाता है कि आज भी वर्कुटा की जमीन के नीचे हजारों लाशें कुदरत ने संरक्षित कर रखी है। लेकिन समय के साथ एक अजीब बदलाव आया। जब कोयले की जरूरत बढ़ी तो गुलाब यानी जबरन श्रम शिविर, जहां लोग कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर थे, वहीं दूसरी तरफ एक सामान्य शहर बनने लगा। अपार्टमेंट बने, स्कूल खुले, थिएटर में नाटक होने लगे। ऊपर जिंदगी चल रही थी और नीचे इतिहास दबा हुआ था। बाहर से देखने पर वर्कुटा एक कामयाब सोवियत शहर लगता था, एक ऐसा उदाहरण कि इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन इस शहर की नींव जिस मजबूरी पर टिकी थी वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और जब वह मजबूरी खत्म होने वाली थी तब वर्कुटा की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।
1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके साथ ही वर्कुटा जैसे शहरों की रीढ़ भी टूट गई। जिस साम्राज्य ने जबरदस्ती इस शहर को जन्म दिया था, वही साम्राज्य अब खुद अपने बोझ से दब चुका था। नई सरकार के सामने सवाल साफ था, क्या इतनी दूर, इतनी महंगी और इतनी कठिन जगह पर कोयला निकालना अब भी फायदे का सौदा है? एक एक करके खदानें बंद होने लगी। पहले उत्पादन घटा, फिर शिफ्ट कम हुई और आखिरकार कई खदानों पर हमेशा के लिए ताला लग गया। जहां कभी मशीनों का शोर, मजदूरों की आवाजें और ट्रेनों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा फैलने लगा। सरकार ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में कहना शुरू कर दिया, अगर जाना चाहो तो ये सही समय है। दक्षिण की ओर गर्म इलाकों में बसने के ऑफर दिए गए। कई लोगों ने ये मौका पकड़ लिया। परिवारों ने घर छोड़े, यादें समेटी और चले गए। लेकिन वर्कुटा को छोड़ना आसान नहीं था। कुछ लोग बूढ़े हो चुके थे, कुछ के लिए ये शहर ही उनकी पूरी जिंदगी थी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कहीं और अपना होना महसूस ही नहीं होता था। वो सभी यहीं रह गए। लेकिन शहर इंतजार नहीं करता। जैसे जैसे लोग जाते गए, बजट कटता गया, इमारतों की मरम्मत रुक गई, हीटिंग सिस्टम पुराने पड़ गए, बिजली सीमित होने लगी। फिर अचानक कुछ अपार्टमेंट ब्लॉक्स को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया गया, हीटिंग बंद कर दी गई। सर्दियों में इसका मतलब साफ था, ये इमारत अब मर चुकी है। कल्पना कीजिए, एक पूरी बिल्डिंग जहां कभी हर खिड़की से रोशनी जागती थी, अब एक एक करके अंधेरा फैलने लगता है। पहले ऊपर की मंजिलें खाली होती है, फिर बीच की और फिर नीचे की। लोग जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। भारी चीजें, अलमारियां, सोफे, खिलौने और किताबें सब वहीं रह जाते हैं। फिर आती है सर्दी। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर घुसती है, सीढ़ियों पर बर्फ जम जाती है, कमरों की दीवारों पर बर्फ की पतली परत चढ़ने लगती है। कुछ ही सालों में ये इमारतें ऐसी दिखने लगती है जैसे किसी ने इन्हें आधा निगल लिया हो। कहीं बालकनी लटक रही है, कहीं पूरी दीवार गिर चुकी है। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड अब भी टंगे हैं, क्लासरूम में कुर्सियां जमी हुई खामोशी में खड़ी है, थिएटर के हॉल में कुर्सियां कतार में है। लोग कहते हैं वर्कुटा रातों रात फ्रीज हो गया। आज वर्कुटा पूरी तरह खाली शहर नहीं है, यहाँ अब भी कुछ हजार लोग रहते हैं। शहर का एक हिस्सा जिंदा है, दुकानें खुलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बसें चलती है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर खड़े हैं वो अपार्टमेंट ब्लॉक्स जिन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। गूगल मैप पर ये सब एक ही शहर दिखता है, लेकिन जमीन पर दो अलग अलग दुनिया है। एक जो अभी सांस ले रही है और दूसरी जो पूरी तरह जमी हुई है। आज एक्सप्लोरर, फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स वर्कुटा आते हैं। वह खाली कमरों में घूमते हैं, जमी हुई सीढ़ियां चढ़ते हैं और कैमरे में कैद करते हैं। फटे पर्दे, टूटे पियानो, दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग, लेकिन बाहर की दुनिया इसे गोस्ट टाउन कहती है। लेकिन यहाँ रहने वाले जानते हैं कि हर वीरान खिड़की के पीछे कभी किसी का सपना था। वर्कुटा हमें डराता नहीं, चेतावनी देता है। ये बताता है कि जब शहर सिर्फ मुनाफे पर टिके हो, जब इंसान से ज्यादा संसाधन की कीमत हो, तो अंत में क्या बचता है।